भी अब नॉर्मल डिस्चार्ज हो, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा हर डिस्चार्ज को अब नॉर्मल समझा जाता है। अगर तो वो कभी ओकेजनल एक आध दफ़ा हुआ, एक आध ड्रॉप, तो वो फिजियोलॉजिकल है। अदरवाइज़ अगर आप समझ लें कि कोई भी डिस्कलर्ड किस्म का, किसी डिफरेंट कलर का कोई फ्लूइड, जो कि पस टाइप हो सकता है, ब्लड हो सकता है, ये बहुत आम है। तो अब तो ये समझा जाता है कि जो भी फीमेल अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन कर रही है उसको कुछ भी अनयूजुअल लग रहा है। वो ब्रेस्ट कैंसर की आप इब्तदाई इलामात क्या देखते हैं, जो हमारी फीमेल्स को बहुत पता ही नहीं होता कि जी हम इस कैंसर की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अहम और पर्टिनेंट सवाल है। हर साल अक्टूबर में पूरा महीना इस चीज़ पे हमारा एम्फोसिस रहता है। जो मेन बड़ी बड़ी वजूहात हैं उनमें तो गिल्टी है ब्रेस्ट के अंदर, छाती के अंदर या बगल के अंदर। उसके बाद अगर कोई ऐसी डिस्कलरेशन, ब्रेस्ट के किसी भी हिस्से का कलर चेंज हो रहा है तो वो भी एक बहुत है। कलर चेंज भी बड़ा अहम है। कलर या टेक्सचर, हर बंदे को अपनी स्किन का, अपनी जिस्म के हर हिस्से के कलर का, टेक्सचर का पता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रेस्ट क्योंकि इसको अब कैंसर बहुत कॉमन है, फीमेल्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो हमें भी इसको एज एन ऑर्गन ऑफ बॉडी डिस्कस करना चाहिए कि जिस तरह हमें कुछ भी अब नॉर्मल फील होता है अपने जिस्म के किसी भी हिस्से पे, तो हम फौरी तौर पे कहते हैं कि ये मेरी जो है वो चीज़, ये स्वेलिंग हो गई है या बहुत पेन है। तो सिमिलरली ब्रेस्ट को भी उसी तरह से लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। सिमिलरली अब डिस्कलरेशन या कलर चेंज के अलावा जो है वो है, अगर आपकी सिमेट्री आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है लेकिन सिमेट्री ख़राब हो रही है, कि एक साइड में ब्रेस्ट का साइज डिफरेंट हो रहा है, दूसरी से डिफरेंस, क्योंकि हर बंदे का हेल्थ लिटरेसी या सेल्फ अवेयरनेस लेवल एक जैसा नहीं है कि वो अप्रिशिएट कर सके कि उसके जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आ रही। फिर आना पड़ेगा हमें निपल के ऊपर। ऐसी जो मदर्स हैं जो नर्सिंग मतलब बेबी फीड नहीं कर रही, और या ऐसी ख़वातीन उनमें कोई भी अब नॉर्मल डिस्चार्ज हो, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा हर डिस्चार्ज को अब नॉर्मल समझा जाता है। अगर तो वो कभी ओकेजनल एक आध दफ़ा हुआ, एक आध ड्रॉप, तो वो फिजियोलॉजिकल है। अदरवाइज़ अगर आप समझ लें कि कोई भी डिस्कलर्ड किस्म का, किसी डिफरेंट कलर का कोई फ्लूइड, जो कि पस टाइप हो सकता है, ब्लड हो सकता है, ये बहुत आम है। तो अब तो ये समझा जाता है कि जो भी फीमेल अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन कर रही है उसको कुछ भी अनयूजुअल लग रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं है किसी भी वजह से, वो समझती है कि मेरे ब्रेस्ट में कुछ इनडिफरेंट हो रहा है या जो मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा, तो उसका बेहतरीन तरीका है कि अपनी जो करीबी कोई फीमेल सर्जन है या फीमेल डॉक्टर हैं, या इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे तो तब जाके, जो आपके एक्सेस में, जो आपके करीब जो भी कोई हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके किसी भी फीमेल डॉक्टर को या मेल डॉक्टर को, किसी को भी उसका एग्जामिन करा सकते हैं।